once again welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjeet, and this is my fourth lecture from class 11th accountancy। और इस लेक्चर में इस वीडियोस में हम कवर करेंगे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन को आज हम कवर करेंगे। और फर्स्ट जो 3 वीडियोस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें हमने बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था विच इज रिलेटेड विद कॉमर्स एंड अकाउंटिंग। तो प्लीज आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो को देखिए, वीडियो को सीक्वेंस में देखिए और पूरा देखिए ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए। ये अकाउंट्स है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, एक्सप्लेन करने में समय लगता है, लेकिन आपको वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो प्लीज वीडियो को सीक्वेंस में देखें और पूरा देखें। और आज का हम लोग का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम क्लास 11 अकाउंटेंसी। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल सम्स हम स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमको स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन, ये जो वर्ड है इक्वेशन है ना, इक्वेशन अभी तक आपने 9th 10th में बहुत बार वर्ड सुना होगा इक्वेशन, जहां पे हम कोई मैथमेटिक्स का कोई इक्वेशन बनाते थे और उसको सॉल्व करते थे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला है कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। 11th 12th अकाउंट्स में, किसी भी अकाउंट्स में हम प्लस माइनस में बात नहीं करते हैं। ठीक है, अकाउंट का रूल है, हम प्लस माइनस में बात नहीं करते, हम यूज करते हैं क्या, डेबिट एंड क्रेडिट। हम लोग ड्यूल रिस्पेक्ट डबल एंट्री सिस्टम को यूज करते हैं। सिंगल एंट्री में क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि आप अपने दुकान का, आप अपने बिजनेस का, आप अपने घर का कोई भी अकाउंट्स बनाइए, नॉर्मल से आप अकाउंट्स बना रहे हैं अपने बुक पे, और उसमें आप अपना जैसे मन आप वैसे एंट्री कर रहे हो अपना बिजनेस का, है ना, कुछ समझने के लिए, कुछ भी कैलकुलेशन समझने के लिए आप खुद से एंट्री कर रहे हो। वो सिंगल एंट्री सिस्टम है जो कि नॉर्मल कोई भी करता है, बहुत कॉमन है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम जब हम अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री के साथ, ठीक है, वहां पे हमको डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बात करना है। डेबिट एंड क्रेडिट, अगर 10,000 ऐड करना है, डेबिट लेस करना है, क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट बात करना है। लेकिन अभी तक जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में आए हैं उनके लिए कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग एक नया सब्जेक्ट है। तो जो रूल्स मेथड आप सीखते आए हो मैथ्स में प्लस एंड माइनस का, उसी के साथ आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूमेरिकल का अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको हम स्टार्ट करेंगे, जहां पे ट्रांजैक्शंस को ऐड और लेस किया जाएगा। एक्चुअली अकाउंट में किया नहीं जाता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे इस चैप्टर के थ्रू यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे ट्रांजैक्शन को ऐड और लेस किया जाता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात कि अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ आप डेबिट एंड क्रेडिट का भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो और जनरल एंट्री भी कर सकते हैं। ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जनरल एंट्री भी बनाने में हेल्पफुल है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन, व्हाई अकाउंटिंग इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब कि एक बिजनेस है, सपोज दैट गोपाल का बिजनेस है, एंड गोपाल ने 7 लाख, क्या रुपीज 7 लाख कैपिटल प्लस 3 लाख क्या लायबिलिटीज, ओके, इक्वल्स टू एसेट। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया। आपको पता है, मैंने वीडियोस में, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो भी बिजनेस का एक बिजनेसमैन अपना खुद का पैसा लगाता है, खुद का कैपिटल लगाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। आपके पास आप एक बिजनेस करना चाहते हो, जितना आपका पर्सनल, जितना आपका खुद का पैसा है, उसको बोलते हैं हम कैपिटल। और जो पैसा हम किसी बाहर से लेते हैं, किसी से कर्ज लेते हैं, एज अ क्रेडिट पे लेते हैं, लोन लेते हैं, है ना, जितना भी कर्ज नेचर का होता है ना, लोन नेचर का होता है, वो सारे को बोलते हैं क्या, लायबिलिटीज। तो ये दोनों बल्कि क्या बनता है, कैपिटल, एसेट बनता है। मतलब कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर आपको बिजनेस करना है तो क्या आप ये 10 लाख से ज्यादा एक्सपेंस कर सकते हो, 10 लाख से ज्यादा सोच सकते हो बिजनेस करना? नहीं सोच सकते हो, क्योंकि जितना मेरे पास अमाउंट रहेगा हम उतना का ही बिजनेस कर सकते हैं। मेरे पास अपना अमाउंट था रुपीज 7 लाख, हमने बाहर से और कर्ज भी ले लिया 3 लाख का, इक्वल्स टू 10 लाख, मतलब कि 10 लाख का ही हम बिजनेस कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं बिजनेस। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन यही बताता है कि आपका जो एसेट्स का पोजीशन एंड आपका कैपिटल एंड लायबिलिटीज का पोजीशन क्या है, क्योंकि ये हमेशा इक्वल होना चाहिए।
आपने 10 लाख का यूज किया है बिजनेस में, तो 10 लाख का यूज कहां कहां किए हैं, कैसे किए हैं, वही स्टेटमेंट आपको ये बताता है। ठीक है, जिसमें हम लास्ट में एक बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट में हमको पता चलेगा कि एसेट्स में क्या क्या हमने यूज किया है और कैपिटल या लायबिलिटीज के लिए क्या क्या हम यूज किए हैं। और बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनता है, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनता है, और वहां से आपको पता चलता है कि आपका एसेट्स का और कैपिटल लायबिलिटीज का पोजीशन क्या है। तो सिंपल सा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन मींस दैट एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इसका जो क्वेश्चन सॉल्व करने से हमको यही मालूम पड़ेगा कि मेरा एसेट्स जो है किसके इक्वल है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका यही है, यही फार्मूला, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही यूज होगा। और इसके साथ हम ये भी समझेंगे डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम का एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम डिटेल्स में डबल एंट्री और जनरल एंट्री को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसके साथ भी जनरल एंट्री के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो सकता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और हो सकता है लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, और कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, इसको याद रखना है हमेशा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जिसका यूज है अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, देखिए सबसे पहले फॉर्मेट क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट होता है आपका ट्रांजैक्शन, और ये एक छोटा सा चैप्टर है जिसका आपका वेटेज जो मार्क्स के है आपका क्लास 11 के सिलेबस में 2 या 3 मार्क्स का, ज्यादा मार्क्स नहीं आता है, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके थ्रू हम जनरल एंट्री भी पास कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि पहले हम प्लस एंड माइनस से अकाउंट्स को समझेंगे, देन हम डबल एंट्री सिस्टम में आएंगे, जो कि अकाउंट्स में आपको सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या है, ट्रांजैक्शन, पहले आप सीरियल नंबर लिख सकते हो 1 2 3, देन आपका ट्रांजैक्शंस, देन यहाँ पे एसेट्स, देन एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मेरा इक्वेशन रेडी हो गया। ये इक्वेशन क्या है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब कोई भी आप ट्रांजैक्शन पास करो, आपको ऐड करना है या लेस करना है, देयर मस्ट बी एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके बराबर ये होना चाहिए, क्या, इसके बराबर ये होना चाहिए। अगर घट रहा है बढ़ रहा है तभी भी दोनों इक्वल होना चाहिए, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जहां से हमको पता चलता है कि मेरा एसेट्स एंड कैपिटल लायबिलिटीज का यूज क्या है, कहां गया, किसमें यूज हुआ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और इसको करने के लिए मैंने आपका एक डीटी गोयल की बुक से क्वेश्चन लिया है, इलस्ट्रेशन फर्स्ट। ओके, इलस्ट्रेशन फर्स्ट जो कि पेज नंबर है आपका 6.2। ओके, 6.2 पेज नंबर, इलस्ट्रेशन फर्स्ट, जहां पे बोला गया है गोपाल स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। क्या, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट में क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्टेड। कभी भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैसे स्टार्ट होगा, ऐसे तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कैश चाहिए, कैश में बिजनेस स्टार्ट हुआ। और कैश जितना भी गोपाल के पास कैश है, उसने क्या किया, कैश उठा के बिजनेस में डाल दिया, मतलब उसका अपना पैसा, और अपना पैसा मतलब वो कैपिटल है, वही कैश है, वही कैपिटल है। तो सबसे पहले बिजनेस में क्या आया, सबसे पहले बिजनेस में आया यहाँ पे कैश आया, एंड क्या आया, कैपिटल आया। तो कितना आया, 75,000। कितना आया यहाँ पे, कैश 75,000 कैश आ गया। क्लियर है, 75 इक्वल टू 75,000, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी कॉन्सेप्ट को हमको फॉलो करते जाना है, इसी प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। ठीक है, पहला एसेट, अब जैसे जैसे एसेट्स आएगा हम यहाँ पे एसेट्स का नाम लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। एसेट्स आया, एसेट्स का नाम, अमाउंट। लायबिलिटीज में अगर कोई नाम आए, जैसे कि क्रेडिटर आ गया, बिल्स पेबल आ गया, तो उसका हम यहाँ पे नेम लिखेंगे एंड उसका एंट्री करेंगे। आप लोग जैसे जैसे अकाउंट्स पढ़ेंगे, आप लोग आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि एसेट्स में क्या क्या आते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, लायबिलिटीज में क्या क्या आते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। आप जब जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे आपको क्लियर होते रहेगा। ठीक है, आपके बुक्स पे भी है। सबसे पहले कैश स्टार्ट हुआ, तो कैश हमने कैश एसेट्स लिख दिया एंड कैपिटल में भी लिख दिया। उसके बाद बोला गया है परचेज फर्नीचर। 2 में क्या है, गोपाल
परचेज फर्नीचर फॉर कैश। सब कभी भी समझना है कि जो फर्नीचर परचेज हुआ है वो कैश में हुआ है, क्रेडिट में हुआ है। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश में खरीदने का मतलब क्या होता है? कैश में जब आप खरीदोगे तो बिजनेस का कैश कितना था? 75,000। इसमें से 5,000 कैश क्या हो गया? माइनस हो गया। क्यों माइनस हो गया? आपने एक नया फर्नीचर खरीदा, और फर्नीचर क्या है? फर्नीचर एक एसेट्स है। तो जैसे कोई नया एसेट्स का नाम आएगा हम उसको यहां पे लिखेंगे फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर। अब यहां पे हम फर्नीचर के लिए भी क्या लिखेंगे? फर्नीचर के लिए हम अमाउंट लिखेंगे 5,000। ठीक है, यहां पे लिखेंगे परचेज फर्नीचर। ओके, एक एसेट्स आया उसका हमने नाम लिखा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको इसका हम एक नया इक्वेशन निकालेंगे, क्या न्यू इक्वेशन अगर हम निकालेंगे इसका, तो क्या निकलेगा? यहां पे हमने कैश में 5,000 लेस कर दिया, सही है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 70,000। ओके, ये 5,000 नया आ गया, कितना हो गया? 75,000, और ये 75,000 ही रहेगा। तो यहां पे क्या हुआ? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। 75 वहां भी, 75 यहां भी। इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, ठीक है। अब एक बात समझना है, कभी भी एसेट्स के बारे में, कभी भी कोई भी एसेट्स अगर बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, व्हेन द एसेट्स इज इंक्रीजिंग ऑलवेज डेबिट। कोई भी एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो क्या होगा? वो होगा डेबिट होगा। क्या होगा? हमेशा डेबिट होगा। कोई भी एसेट अगर माइनस में जा रहा है, क्या होगा? क्रेडिट। कभी भी एसेट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, एसेट अगर घट रहा है तो क्रेडिट। प्लीज ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देखें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन एक्सप्लेन करने में समय लगता है, समझना है तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कभी भी एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? डेबिट। एंड व्हेन द एसेट इज डिक्रीजिंग इट्स क्रेडिट। ठीक है, और लायबिलिटीज के केस में जस्ट अपोजिट होता है। बढ़ता है तो डेबिट हो रहा है ना, तो वहां पे घटेगा तो डेबिट होगा। तो यहां पे लिखेंगे अगर लायबिलिटीज माइनस हो रहा है तो होगा, माइनस हो रहा है तो होगा डेबिट। ओके, एंड प्लस हो रहा है तो होगा क्रेडिट। ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, तब आपको मालूम पड़ जाएगा डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट घटेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटीज घटेगा तो डेबिट, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट। ओके, अब देखिए यहां पे हो गया फर्नीचर परचेज किया, एक नया इक्वेशन आ गया, क्या? 70,000, 5,000 है, 75,000। अब मैंने बोला कि एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट। यहां पे दो एसेट्स के बारे में बात हो रहा है, एक है क्या? कैश, एक है क्या? फर्नीचर। तो जब आप फर्नीचर खरीदोगे तो क्या ऐसे मिलेगा? फर्नीचर फ्री में मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको फर्नीचर के लिए यू हैव टू पे अमाउंट, कैश आपको पे करना पड़ेगा। और कैश एक एसेट्स है तो कैश घटेगा तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। और आ क्या रहा है आपके पास? बढ़ क्या रहा है आपका बिजनेस? फर्नीचर बढ़ेगा तो इसका जनरलिटी क्या होगा? तो जनरलिटी होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि फर्नीचर बढ़ रहा है, फर्नीचर आया तो फर्नीचर क्या हो गया? डेबिट। और घट क्या रहा है? कैश। जो एसेट घटता है क्या होता है? क्रेडिट। तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, डेबिट क्या हो जाएगा? फर्नीचर। जनरली क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलिए ये था। उसके बाद थर्ड में क्या है आपका? थर्ड में है आपका गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश। गोपाल ने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश। अब देखिए गुड्स मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब होता है सामान, स्टॉक। आपका एक दुकान है, दुकान में बहुत सारा सामान रखे हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक बोल सकते हो आप। मतलब स्टॉक मतलब क्या? आपके पास अवेलेबल है, गुड्स अवेलेबल, सामान अवेलेबल है। तो कभी भी गुड्स वर्ड आए, ठीक है, तो हम उसको स्टॉक बोल के लिखते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। और ये एसेट होता है। स्टॉक क्या होता है? एसेट।
ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका स्टॉक आया है कितना का 20,000 का। गोपाल परचेज अ गुड्स फॉर कैश, कितना 20,000 का स्टॉक आया है। स्टॉक कितना का आ गया 20,000 का। ओके, बोला गया है गोपाल परचेज अ गुड्स फॉर कैश, गोपाल ने गुड्स को कैश में परचेज किया है। कभी भी कैश परचेज का मतलब क्या, कैश परचेज का मतलब कि कैश क्या होगा, कैश आपका लेस होगा। आपने सामान तो खरीदा है बिजनेस के लिए, लेकिन आपका जो कैश है वो घट गया, आपने कैश में खरीदा, कैश इज गोइंग, कैश इज डिक्रीजिंग 20,000, ठीक है। ओके, अब अगर इसका जनरल पास करना क्या होगा, यहाँ पे स्टॉक क्या है, एसेट्स है, तो स्टॉक आया मतलब बढ़ गया है ना, तो स्टॉक जो एसेट बढ़ता है क्या होगा, डेबिट, तो स्टॉक डेबिट। अब स्टॉक या गुड्स को हम स्टॉक बोल के या गुड्स बोल के जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं, उसका नाम क्या है, परचेज। आपने सामान खरीदा, आपने स्टॉक को बढ़ाया, उसको बोलते हैं परचेज। तो इसको हम लिखेंगे परचेज डेबिट टू क्या होगा, क्रेडिट। क्या घटा है यहाँ पे घटा है कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका जनरल हो क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्लीज आप नोट भी कर सकते हो इसको, सिंपल समझना है। मैंने बोला जो एसेट बढ़ता है डेबिट, जो एसेट घटता है क्रेडिट। यहाँ पे एक नया एसेट आ गया, नया एसेट बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक को हम क्या डिनोट करते हैं, परचेज के नाम से, तो परचेज होगा डेबिट। घटा क्या है, कैश घटा है 20,000 से, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, तो जनरल होगा परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000, ठीक है। अगर फिर हम इसका नया इक्वेशन निकाले तो क्या होगा, 75,000, देन ये 20,000 आ जाएगा स्टॉक का न्यू इक्वेशन में, ठीक है। आपको हमेशा न्यू इक्वेशन निकालना पड़ेगा, आपके बुक में है, इलस्ट्रेशन में है। देन ये 5,000 ही रहेगा, ओके। ये कितना आएगा, ये 50,000, क्योंकि 20,000 घट गया। अब आप क्या कर लो, कैलकुलेट करिए, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। 50 प्लस 20 70 प्लस 5 75, 75,000 टोटल हो रहा है। यहां पे कितना है 75,000, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ है, फोर्थ में क्या हो रहा है, फोर्थ में यहाँ पे बोला गया है गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 60,000 का, 16,000 का क्या है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट 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 वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, क्रेडिट। वहां पे गोपाल ने गुड्स परचेज किया था, किसमें, कैश में, तो कैश घटा। लेकिन यहाँ पे गोपाल ने गुड्स को परचेज तो किया है, लेकिन कैश में परचेज नहीं किया है, किसमें किया है, क्रेडिट में। क्रेडिट मींस बाकी, उधारी। उसका मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज खुलेगा। क्या, गोपाल ने गुड्स को बाकी परचेज किया तो क्या होगा, एक खुलेगा क्रेडिटर्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ओपन करेंगे एक नया क्रेडिटर। कभी भी आप सामान बाकी खरीदते हो, बाकी गुड्स को क्रेडिट में परचेज करते हो, तो क्रेडिट अकाउंट खुलता है, क्रेडिटर खुलेगा, ठीक है। क्रेडिट बोल के खुलेंगे, क्रेडिटर, उसको पैसा हमको देना है। गोपाल ने बाकी माल खरीदा था, गोपाल इसको पैसा पेड करेगा आने वाले टाइम में। और जब भी आप गुड्स सोल्ड करोगे, क्रेडिट में बेचोगे गुड्स को, तो आपको पैसा मिलेगा। जब हमको पैसा किसी से लेना होता है तो हम डेटर बोलते हैं, और डेटर होता है एसेट्स में। और कभी भी पैसा हमको किसी को देना होता है तो हम उसको बोलते हैं क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटीज का पार्ट है, लायबिलिटीज में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री है गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 16,000, ठीक है। तो सबसे पहले गोपाल ने परचेज क्या किया है, गुड्स परचेज किया है ना, तो गुड्स को हम क्या बोल के लिखते हैं, गुड्स को हम परचेज बोल के लिखते हैं। तो यहाँ पे जनरलिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 16,000 का गुड्स आया, ओके। 16,000 का गुड्स आया, क्योंकि क्रेडिट में आया है, इसीलिए कैश को कोई इफेक्ट नहीं है, कैश तो गया ही नहीं है।
बाकी आया है, लेकिन गुड्स तो आया है ना, सामान तो बड़ा है ना। स्टॉक पहले 20 का था, आप कैश में लेके आओ या बाकी लेके आओ, स्टॉक तो बढ़ गया 16,000 से, तो स्टॉक का एंट्री यहाँ पे स्टॉक हम ऐड कर देंगे। और क्या खुलेगा यहाँ पे 16,000 का खुलेगा क्रेडिटर, ठीक है, क्या क्रेडिटर। तो यहां पे मैंने क्या बोला कि लायबिलिटीज घट रहा है तो क्या होगा, लायबिलिटीज अगर घटेगा तो डेबिट, लायबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट। यहां पे तो सिंपल सा बात है, स्टॉक मेरा बढ़ गया, क्या हो गया, स्टॉक मेरा इंक्रीज हुआ तो डेबिट, मतलब कि परचेज डेबिट, ठीक है, परचेज डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम गोपाल के नाम को, मतलब जिससे आप बाकी माल खरीदते हो उसका नाम को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट करके, ठीक है। यहाँ पे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका बढ़ा है, मतलब कि क्रेडिटर था नहीं, क्रेडिटर क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे क्रेडिटर 16,000 क्या हो, क्रेडिट। कोई क्रेडिट था, कोई क्रेडिटर नहीं था, एक नया क्रेडिट क्या हुआ कि लायबिलिटीज पहले से कुछ कर्जा था और कर्ज बढ़ गया, कुछ कर्जा नहीं था, कर्जा बढ़ गया, मतलब कि लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटीज इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, हम लिखेंगे क्रेडिट टू बोल के, और डेबिट होगा परचेज, जनरली क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मतलब कि जिससे आप माल खरीदे हो उसका नाम, राम श्याम जिसका नाम आप लिख सकते हो, डायरेक्ट क्रेडिटर नहीं लिखते हैं, रूल है ये, ठीक है, क्या क्रेडिटर का नाम लिखते हैं ताकि मेरे को याद रहे कि उसको पैसा देना है, तो जनरली होगा स्टॉक बढ़ा इसलिए डेबिट, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये भी बढ़ा है, ये भी इंक्रीज हुआ है, ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्लियर है। तो यहां पे फिर नया इक्वेशन आएगा, एक न्यू इक्वेशन, ये रहेगा मेरा 75,000, ओके, ये आएगा मेरा 16,000, कितना हो जाएगा 75 प्लस 16 कितना हो जाएगा, हाँ 91, अब यहां पे 91 होना चाहिए, ये पहले से आ गया 50,000, देन 5,000, देन ये कितना हो जाएगा आपका 36, स्टॉक हो गया 36 का, सिंपल सा है, 50 प्लस 36 इक्वल टू 86,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 91, मतलब कि एसेट्स भी 91 और लायबिलिटीज भी 91 हो गया ना, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। फिर एक फिफ्थ में क्या करेंगे हम, फिफ्थ में क्वेश्चन में बोला गया है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000, कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 सोल्ड ऑन अ क्रेडिट फॉर 15,000, कह रहा है कि हमने गुड्स को बेचा है, मतलब कि स्टॉक को बेचा है, क्या स्टॉक को बेचा है, कितना का स्टॉक बेचा है, आपने स्टॉक बेचा है 12,000 का, जिस तरह से कैश घटता था तो कैश माइनस होता था, उसी तरह स्टॉक यहां पे घट गया, स्टॉक क्या हो गया, स्टॉक घट गया, कितना से घटा, घटा आपका 12,000 से, लेकिन आपने उसको बेचा कितना में है, बेचा है हमने उसको 15,000 में, मतलब कि 12,000 के माल को हमने बेचा है 15,000 में, सिंपल सा बात है, 3,000 क्या हुआ, 3,000 प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हमेशा कहां जुड़ता है, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में जुड़ता है, सबसे पहले काम हम यहाँ पे 3,000 प्लस करेंगे एज अ प्रॉफिट। आप अकाउंटिंग से बना रहे हो और आपको ट्रांजेक्शन देख के मालूम पड़ रहा है कि ये प्रॉफिट है, इतना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को आप सबसे पहले क्या करना है, कैपिटल में ऐड करना है, ओके, क्या कैपिटल में 3,000 ऐड हो गया, और आपने कितना का गुड्स बेचा है, गुड्स आपका घटे कितना से, 12,000 से, ओके, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 सोल्ड ऑन अ क्रेडिट, मैंने बोला था कभी भी आप अगर बाकी माल किसी को बेच रहे हो तो क्या खुलता है, डेटर खुलता है, तो यहां पे डेटर बोल के अकाउंट खुलेगा, डेटर क्या है, डेप्टर के एक अकाउंट खुलेगा, और हम यहां पे लिखेंगे हमने उसको, उससे कितना पैसा लेना, हमने उसको 12,000 के माल को बेचा था 15,000 में, तो हम उससे 15,000 ही पैसा लेंगे, कितना पैसा लेंगे हम, 15,000 लेंगे, तो एक डेटर बोल के नया यहां पे खुलेगा क्या, 15,000, ठीक है। अब
सिंपल से देखिए यहाँ पे कितना ऐड हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ है 3000 का चेंजेस है, और यहाँ पे ऐड हुआ है 3000, और यहाँ पे क्या हुआ 15000 ऐड हुआ। ओके, 12000 माइनस किए हम, 15000 प्लस किए हैं, ठीक है। तो जो नया इक्वेशन आएगा वो कितना आएगा 78,000, 16,000, और ये आपका आएगा 15,000। क्या है ये नया डेटर है। देन यहाँ पे 12, ये 36 माइनस 12 इक्वल्स टू 24,000, और ये कुछ चेंजेस नहीं है 5,000, देन 50,000, कितना 50,000। तो कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है मेरा 78 एंड 16, इसको आप ऐड करिए और इन सभी को ऐड करिए, आपको कितना आएगा, आपका आंसर इक्वली आएगा, ठीक है। 78 प्लस 16, ओके 94, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका उतना आंसर आएगा। कहने का मतलब है कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। 50,000, 5,000, 24,000, 15,000 एंड 16,000 एंड 78,000। उसके बाद 6 में क्या है, 6 में है आपका, देखिए कभी भी बिजनेस में प्रॉफिट हो तो हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। और इसमें क्या हुआ है, इसमें मेरा स्टॉक घटा है, स्टॉक क्या हुआ है, घटा है। तो स्टॉक कितना से घटा है, स्टॉक घटा है मेरा 12,000 से, तो स्टॉक घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और यहाँ पे बढ़ा क्या है, डेटर, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान देना है। कोई भी प्रॉफिट, कभी भी आपने 10,000 का माल 12,000 बेचा, 2,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट को सबसे पहले आप कैपिटल में ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप स्टॉक आपने बेचा है तो स्टॉक को लेस कर दीजिए। आपने अगर कैश में बेचा होता तो यहाँ पे कैश में ऐड हो जाता, लेकिन आपने यहाँ पे क्रेडिट में बेचा है, ठीक है। आपको पैसा मिला नहीं है, इन फ्यूचर मिलेगा, क्या करेंगे हम, कैश में ऐड कर देंगे। यहाँ पे नहीं मिला है, डेटर है, मिलना है, हमको पैसा मिलेगा, इसलिए डेटर टैग काउंट होगा, ठीक है, डेटर। देन आपका 6 में है, फिफ्थ क्या था आपका, फिफ्थ था सोल्ड गुड्स 12,000, यहाँ पे था फिफ्थ का गुड्स सोल्ड, गुड कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन 15,000, मतलब कि 12,000 की गुड्स को आपने बेचा 12,000 में। और 6th में क्या बोल रहा है, 6th है आपका रेंट पेड 1,000 फॉर रेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे 6th में पेड रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये ट्रांजैक्शन। देखिए कभी भी बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस हो, चाहे वो रेंट हो, सैलरी हो या कमीशन हो, पेड करते हैं, मतलब क्या पेड करने का मतलब क्या, कैश जा रहा है, इसके बदले कुछ आ नहीं रहा है। हम किसी को रेंट क्यों देते हैं, हमने सर्विस को यूज किया है, किसी एम्प्लॉय ने मेरे बिजनेस में सर्विस दिया, उसके बदले हम उसको सैलरी दे रहे हैं। तो जब हम इंस्टेंट, अगर उस समय का बात करें, जब हम कैश या सैलरी या रेंट किसी को पेड करते हैं तो उसके बदले कुछ हमको रिटर्न में वहां उस समय नहीं मिला, हमको सर्विस मिला है लेकिन प्रेजेंट उस समय नहीं मिला, ठीक है। सैलरी पेड करिए, रेंट पेड करिए। तो कभी भी रेंट पेड हो या सैलरी पेड हो या कोई भी एक्सपेंस हो, कोई बिजनेस का कोई भी खर्च होता है तो वो कैश को भी इफेक्ट करता है और कैपिटल को भी इफेक्ट करता है। मतलब कि 1,000 कितना का है, 1,000 का रेंट था तो 1,000 लेस होगा कैश से, क्योंकि एज अ रेंट 1,000 पेड हुआ, ठीक है, कैश चला गया और कैपिटल में भी लेस होगा -1,000, ठीक है। -1,000 कैश से, -1,000 कैपिटल से। अब ये माइनस क्यों होता है, ये इसलिए माइनस होता है, मैंने बताया क्या कि अभी तक जितना भी ट्रांजैक्शन किया, अगर कैश जा रहा है तो कुछ आ रहा है वहां पे, तो हम डेबिट पेड करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने
रेंट पेड किया है, तो रेंट हमने पेड किया तो मेरा कैश तो चला गया, और कैश चला गया तो कैश घट गया, और कैश घट गया तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। तो डेबिट हम क्या करेंगे, रेंट को, तो यहां का जनरल एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने रेंट को कैश में पेड किया, ठीक है, जिस लिए आप पेड कर रहे हो उसका नाम रिकॉर्ड कर दो, होता है जनरल एंट्री में। यहां सिंपल सा लॉजिक है, कैश घटा, कैश क्या हो गया, क्रेडिट। किस लिए घटा, आपने रेंट पेड किया, आपने सैलरी पेड किया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फिर हम एक नया इक्वेशन लाएंगे यहाँ पे, न्यू इक्वेशन, ओके। कितना जाएगा ये, माइनस ये हो जाएगा 77,000, ओके। 77,000 क्या हो गया, कैपिटल, ये हो जाएगा आपका 16,000, एंड ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 24,000। कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ कैश में चेंजेस था, कैपिटल में चेंजेस था। 5,000 एज यूजुअल आएगा, एंड 49,000, यहाँ पे 1,000 क्या हो गया, लेस हो गया, 49,000, ठीक है। आपका 49,000, 5,000, 24,000, 15,000 एंड 16 एंड 77। तो ये पूरा आपका ये कंप्लीट इलस्ट्रेशन था। आपका इलस्ट्रेशन नंबर है आपका ये 1 फर्स्ट, जो कि पेज नंबर 6.2 में है, जहां पे हमने समझा कि अकाउंटिंग इक्वेशन को और हर ट्रांजैक्शन में हमने फाइंड आउट किया कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पे भी अगर हम लेस करेंगे, इस सबको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो इक्वल्स आएगा, ठीक है, इक्वल आएगा, ठीक है। तो आप इस अमाउंट को हमको रखना है और ये पूरा कंप्लीट सम है। अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे ही बनता है, हमेशा हर ट्रांजैक्शन में आपको एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल करना है, और याद रखना है जनरल एंट्री बनाते समय, जब आप जनरल एंट्री करोगे, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को करिएगा, तब क्या होता है, कोई भी एसेट, जैसे जैसे आप क्लास में आगे जाओगे आपको एसेट्स का नाम मालूम पड़ेगा, आपको लायबिलिटीज का नाम मालूम पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे जैसे एसेट्स आता है उसका हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाते हैं, कॉलम बनाते जाएंगे एसेट्स का, लायबिलिटीज का आया उसको ही बनाते जाएंगे, और ऐड लेस शिफ्ट करना है, ऐड लेस शिफ्ट करना है। और क्या याद रखना है, कभी भी कोई भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कभी भी कोई भी एसेट घटता है तो क्या होगा, क्रेडिट। एंड लायबिलिटी केस में अगर लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, जस्ट अपोजिट, एंड घटेगा तो डेबिट, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन से ये जो कैश है, ठीक है, ये जो आपका कैश है, अब इसका हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे, इसी का, ठीक है, इसी का हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इससे क्या मालूम पड़ता है, इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन से कि मेरा जो एसेट्स एंड लायबिलिटी की जो पोजीशन है वो इक्वल है कि नहीं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इक्वल आएगा, लायबिलिटीज एंड एसेट्स दोनों क्या आएगा, इक्वल आएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट किसका है, गोपाल का, बैलेंस शीट ऑफ गोपाल। यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट यही है, हमेशा यही रहेगा, एज ऑन कोई भी आप जो डेट है क्वेश्चन में डेट डाल सकते हो, सपोज 31 मार्च 2016। अभी आपको फॉर्मेट बनाना है बैलेंस शीट का। क्या होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये है आपका बैलेंस का फॉर्मेट। लेफ्ट में लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट पे हमेशा हम लिखते हैं लायबिलिटीज, ठीक है, लेफ्ट में हमेशा हम लिखते हैं लायबिलिटीज और यहां लिखते हैं हम एसेट्स, ठीक है, यहां हम लिखेंगे एसेट्स, राइट में हमेशा एसेट्स अमाउंट, ठीक है, यहां पे भी अमाउंट, और यहां पे हम लिखेंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप लायबिलिटी भी लिख सकते हो, लेकिन हमको दोनों का दिखाना है, तो एक्चुअली जो यहाँ पे फॉर्मेट यही है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इधर एंड एसेट्स इधर। तो बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है, बैलेंस का फॉर्मेट होता है लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। अब आपको क्या करना है,
जितना भी एसेट्स है उसको आप एसेट साइड में लिख दीजिए, जितना भी लायबिलिटीज है उसको आप लायबिलिटी साइड में लिख दीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे लायबिलिटीज में क्या क्या है। लायबिलिटीज में हमको दो चीज है यहाँ पे, क्रेडिटर एंड कैपिटल। सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल किसका है, गोपाल का है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, गोपाल कैपिटल। कितना है कैपिटल गोपाल का, गोपाल का टोटल कैपिटल इक्वेशन हमने बना लिया अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट में कितना कैपिटल बचा है, 77,000, ठीक है, 77,000 का कैपिटल है। और कैपिटल लायबिलिटीज हमेशा कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के लेफ्ट में, राइट में क्या होता है, एसेट्स। देन क्या है, और कोई आइटम है इस साइड के लिए, हाँ क्या है, क्रेडिटर, यहां लिखेंगे क्रेडिटर। कितना क्रेडिटर, 16,000। ओके, टोटल कितना हुआ, 93। और कैश में क्या क्या है, मैंने इसको यहां से कॉपी किया। अब आप जो भी कैश का है, जो भी एसेट्स है उसको आप यहां से कॉपी कर लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कैश, कैश कितना बचा है, 49,000, हमने यहां लिखेंगे कैश 49,000। देन क्या लिखेंगे हम, फर्नीचर, कितना है फर्नीचर, फर्नीचर का बैलेंस है आपका 5,000 का। देन आपका क्या है, स्टॉक है, कितना है स्टॉक, 24,000। देन आपका क्या है, डेटर है, क्या है, डेटर, कितना है बैलेंस, 15,000 का। टोटल कितना आ रहा है, 93 आएगा। आप इसको ऐड करिएगा, 93 आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व किया और हमको पता चला हर केस में, हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन में हमको ये मालूम पड़ा था कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और यहाँ पे भी देखिए आप, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, 93। तो यही मेन मोटिव होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, कि जो कि आपको एक पूरा बैलेंस बताता है। इट शोज द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसलिए इक्वेशन क्या है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये पूरा एक कंप्लीट सम था, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का। आप लोग प्लीज इसको बुक से देख के आप लोग करिए, क्वेश्चंस करेंगे आप घर में। और इसका और एक या दो वीडियो में लेके आऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, और प्लीज वीडियो को पूरा देखें और सीक्वेंस में देखें, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, ये कंप्लीट है। थैंक यू।